क्या होता है? अभी जैसे विवेक बिंद्रा है, इनको इनको किसकी जरूरत है आज के टाइम पे? उनका जरूरत है, संदीप सर का। नहीं, उनको जरूरत है ओआरएम वाले बंदे की, मतलब इसमें क्या होता है? जो उनकी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज कर सके, नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सके। क्या ऐसा? और ओआरएम का यहाँ पे मतलब है कि एक ऐसा बंदा कंपनी में जो कंपनी की नेगेटिव अगर कोई कह रहा है, ठीक है, नेगेटिव या लाइक सोशल मीडिया पे कह रहा है, इंस्टा पे कह रहा है, फेसबुक पे कह रहा है, यूट्यूब पे कह रहा है, या लाइक कोई आर्टिकल पब्लिश कर रहा है नेगेटिव, या कमेंट आपके जी गूगल माय बिजनेस पे बेकार लिख रहा है, उस चीज को फिक्स आउट करना होता है। या कोई कंपनी के खिलाफ नेगेटिविटी फैला रहा है, तो उस चीज को आपको कैसे फिक्स करना है, तो वो किसके अंडर आता है? ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। यू आर अ पर्सन जो मैनेज करता है कंपनी की रेपुटेशन को, मैनेज करता है ऑनलाइन पॉजिटिवली, नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव में क्रिएट करता है। तो मेजरली जो बड़ी कंपनीज होती हैं या मीडियम कंपनीज होती हैं, उनको जरूरत होती है एक ऐसे बंदे की जो उनका कंपनी का रेपुटेशन ऑनलाइन मैनेज अभी कर भी। सके। कोई कुछ कह रहा है? तो यहाँ पे ओआरएम का सिंपली मतलब है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। एक ऐसा बंदा जो क्या मॉनिटरिंग करता है, मॉनिटरिंग किसके बारे में करता है? यहाँ पे मॉनिटरिंग करता है कंपनी की ब्रांडिंग के बारे में, या कंपनी के बारे में, कि कंपनी के बारे में लोग ऑनलाइन क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव कह रहे हैं या नेगेटिव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी के बारे में लोग क्या पॉजिटिव बोल रहे हैं ये मेरे से हो गया। तो तुम्हें विवेक बिंद्रा ने हायर कर लिया सत्यम, तो क्या क्या काम करोगे तुम, बताओ आज के टाइम पे? तो कुछ नहीं करूंगा उनके लिए। नहीं, ऐसा मैं मतलब किसी की तरफ से नेगेटिव नहीं हूँ। हम्म। दोनों अपने आप में अच्छे हैं, पता नहीं क्या कंफ्यूजन चल रहा है उन दोनों का। नहीं तो एज अ ओआरएम अगर तुम जॉब कर रहे होते विवेक बिंद्रा की कंपनी में, तो तुम क्या क्या काम करते, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तुम्हारी? तो ओआरएम जो पर्सन होता है वो मॉनिटर करता है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करता है कि आपकी जो कंपनी है या आपकी कंपनी के किसी भी मेंबर के बारे में जो हाई पोजीशन पे, उसके बारे में कोई नेगेटिव तो नहीं अगर फैला रहा है, अगर फैला रहा है तो एज अ ओआरएम ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो चीज फिक्स करनी होगी। अब कैसे करनी है? तो फिक्स करनी है जिससे कि लोगों का जो पब्लिक परसेप्शन है वो पॉजिटिव हो, ना कि नेगेटिव हो। तो अभी जो विवेक बिंद्रा जी का जो पब्लिक परसेप्शन है क्या है, नेगेटिव हो गया ना, कि लाइक है ना, कि वो नेगेटिव हो गया। तो अब इसमें कौन कौन सी चीजें देखी जाती है एज अ ओआरएम, तुम्हें एज अ कौन कौन सी वो चीजें तुम्हें देखनी पड़ेंगी, लाइक अगर मैं फुल करता हूँ इसको, तो कौन कौन सी चीजें तुम्हें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी? तो ओआरएम में तुम्हें रेपुटेशन मॉनिटरिंग करनी है, सर्च प्रोटेक्शन करना है। सर्च प्रोटेक्शन का यहाँ पे मतलब है कि जो सर्च इंजन
है ना, सर्च इंजन पे कोई तुम्हारे खिलाफ कोई आर्टिकल तो नहीं लिख रहा है ऐसा नेगेटिव, या रिव्यू मैनेजमेंट में कोई गूगल रिव्यू में, गूगल पे रिव्यू या सोशल मीडिया पे कमेंट। या फिर वीडियोस वगैरह देखता रहेगा, कहाँ कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, हम्म। कमेंट्स वगैरह चेक करता रहेगा, ऐसा ही। हाँ ऐसे ही है। तो या जो भी डैमेज रिपेयर है, मान लो जो लास्ट वाला ऑप्शन है डैमेज रिपेयर, तो डैमेज रिपेयर का अगर मान लो कोई जेन्युइन भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि सब नेगेटिव, मतलब हो सकता है तुम्हें कॉम्पिटिटर भी लिख के, बट ऐसा मतलब नहीं है कि लोग तुम्हारे बारे में, तुम में कुछ नेगेटिव ना हो, या तुमने कोई सर्विस दी प्रोडक्ट या कस्टमर को, तुम्हारा प्रोडक्ट खराब निकल गया, तो तुम उसको डैमेज भी रिपेयर करना है, तो उसको तुम अपनी गलती भी माननी है, ऐसी बात नहीं है कि गलती नहीं माननी है। तो यहाँ पे डैमेज रिपेयर करना पड़ेगा। तो डैमेज रिपेयर में कैसे कर सकते हो, अगर मान लो किसी ने तुम्हारे कमेंट पे, तुम्हारे गूगल माई बिजनेस पे रिपेयर, वो कमेंट कर दिया नेगेटिव, या यूट्यूब पे कमेंट, यूट्यूब पे तो चलो तुम हटा लोगे कमेंट, ठीक है, ऑप्शन होता है, बट अगर फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कर दिया तो कैसे उस चीज को फिक्स करोगे बताओ, अगर कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है और वो जेन्युइन है। वो हाइड नहीं होता है सर? हाँ, हाइड नहीं होता है, हाइड। क्या है, हाइड नहीं होता है कमेंट, या डिलीट नहीं होता है? इंस्टाग्राम पे कर लोगे, गूगल रिव्यू पे नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं, उसमें तो होता है, गूगल रिव्यू पे मैं खुद किया हूँ। रिपोर्ट एज स्पैम करेंगे ना, तो वो हट जाता है। बट रिपोर्ट तो कर रहे हो ना, तब ऐसे तो हट नहीं रहा ना। हम्म। तो एज अ मैंने बताया भी था आई थिंक तुम्हें पहले, गूगल वाला आई थिंक। तो यही सारी चीजें है ना करनी रहती हैं एज अ ओआरएम को। और इसके कुछ टूल्स भी होते हैं, ठीक है, क्या क्या टूल्स होते हैं वो अभी हम देख लेते हैं। तो मेनली एज अ ओआरएम आपको कंपनी की जो ऑनलाइन रेपुटेशन है पॉजिटिव मैनेज करनी है, ठीक है। अगर कोई आर्टिकल लिख रहा है तुम्हारे खिलाफ नेगेटिव, तो उस चीज को काउंटर करना है। अगर कोई कमेंट कर रहा है, तो उस चीज को कैसे काउंटर करोगे कि एक नेगेटिव कमेंट करा है, तो आपने उसके खिलाफ 10 पॉजिटिव कमेंट कर दिए, तो उसका जो कमेंट है वो न्यूट्रल हो गया, नेगेटिव हो गया। तो मेनली ये मैं शेयर कर दूंगा। तो मेनली क्या है कि आपको कस्टमर ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करनी है। और अगर मान लो जेन्युइन रिव्यू रिव्यू भी हुआ गूगल पे कि भाई आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो तुम उससे क्या कहोगे, भाई ठीक है अच्छा नहीं है, आई विल रिटर्न में वापस दे दूंगा, या फिर जो भी वो कस्टमर चाह रहा है वो चीज कर देनी पड़ेगी आपको, जिससे कि वो रिव्यू एडिट कर सके गूगल पे, और आपको एक पॉजिटिव रिव्यू लिख सके और पॉजिटिविटी बनी रहे। तो यहाँ पे क्या क्या काम होते हैं, की कंपोनेंट्स क्या होते हैं ओआरएम के, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो की कंपोनेंट्स में आपको रेगुलर मॉनिटर करना होगा। तो रेगुलर मॉनिटर मैनुअली तो आप कर नहीं सकते। मैनुअली तो मान लो कि एक स्क्रीन पे आपका ये इंस्टाग्राम खुला, एक पे फेसबुक खुला, दूसरे पे ट्विटर खुला, चौथे टैब में और कोई लाइक खुला, व्हाट्सएप खुला, या अलग अलग प्लेटफॉर्म खुले, तो एक बंदा कैसे मॉनिटर कर पाएगा, इट इज लिटिल बिट डिफिकल्टी होगी उसके लिए कि एक ही चीज पे एक ही बार में वो सारी चीजें अलग अलग टैब को मैनेज कर पाए। तो इसके लिए कुछ टूल्स होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा कौन से टूल है। तो यहाँ पे ओवरऑल मतलब ये है कि आपको मॉनिटरिंग करनी है, इंगेजमेंट कैसे बढ़ेगा आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे। तो एज अ ओआरएम आपको जो भी सोशल मीडिया टीम है उससे भी डिस्कस करना होगा। और जब आप ऑनलाइन मॉनिटरिंग करोगे, तो जाहिर सी बात है कि लेटेस्ट क्या चल रहा है वो चीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, फिल्टर आउट करने को मिलेगी। तो वो चीज तुम अपना एड ऑन करा सकते हो। और अगर कोई कस्टमर कमेंट कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्डिंग देना, अच्छा पॉजिटिव फीडबैक देना है उसको। इसके अलावा और क्या काम है, कंटेंट क्रिएशन में भी एज अ ओआरएम आपको हेल्प करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो जैसा मैंने बताया कि लाइक पोस्ट के जब, क्योंकि आप एक्सप्लोर करोगे दिन भर एज अ ओआरएम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो आपको आइडियाज भी मिलेंगे
कि ब्लॉग कैसा होना चाहिए, वीडियो कैसी बननी चाहिए जिससे ज्यादा एंगेजमेंट आ सके। और इसके अलावा सोशल मीडिया भी आप देख सकते हो कि लोग किस तरह की ट्रेंडिंग लिख रहे हैं या पॉजिटिव नेगेटिव जो कमेंट कर रहे हैं, उनका भी तुम्हें रिप्लाई देना पड़ेगा एज अ ORM। तो एज अ ORM जो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर होता है रिव्यू मैनेजमेंट का। ठीक है, रिव्यू। तो कस्टमर अगर पॉजिटिव रिव्यू कर रहे हैं तो उसको इंकरेज और करना है, और अगर नेगेटिव रिव्यू कर रहे हैं तो उसको कैसे एड्रेस करोगे। तो सिंपल ये बताओ, GMB पे कैसे आप कर सकते हो। और जगह तो मान लो आप हाइड कर दोगे, रिमूव कर दोगे अदर प्लेटफॉर्म पे, बट GMB पे कैसे करोगे आप उस चीज को फिक्स। बिकॉज आप कमेंट खुद से तो डिलीट नहीं कर सकते हो, यूजर ही कर सकता है या गूगल करे। रिपोर्ट करने में वो रिव्यू चला जाता है, खत्म हो जाता है वो। जैसे 15-16 अगर रिव्यूज है, अगर एक पे रिपोर्ट कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक रिपोर्ट करने के बाद हाइड हो जाता है, फिर 15 हो जाता है। तो एज अ ORM तुम्हें वही काम करना है जो तुम बता रहे हो, कि रिव्यूज को कैसे मैनेज करना है, नेगेटिव रिव्यूज को कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ मैंने एक टूल आपको बताया या नहीं बताया, लोकल लिस्टिंग के लिए कोई टूल, लाइक कि कॉम्पिटिटर, हाँ, कॉम्पिटिटर ने कौन सी कैटेगरी अपने में लिखी, मैं बता चुका हूँ ना, जहां तक मुझे याद है, GMB वाले पेज में, लोकल SEO में। तो GMB एवरीवेयर एक टूल मैंने बताया था आपको, एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ, आप भूल गए। तो यहाँ पे google.com पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ लाइक डेंटल क्लिनिक नियर मी। तो डेंटल क्लिनिक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और मोर प्लेसेस पे मैं जाके सर्च करता हूँ। तो इस वाले में आप देख पा रहे होंगे कैटेगरी फाइंडर या इस तरह के कुछ आ रहे हैं। तो ये किस वजह से आ रहे हैं, ये जो ऑप्शन आ रहे हैं, ये बेसिक ऑडिट, टेलीपोर्ट, रिव्यू ऑडिट, किस वजह से आ रहे हैं। बिकॉज ऑफ द एक्सटेंशन, कौन सा एक्सटेंशन मैंने बताया था, GMB एवरीवेयर। GMB एवरीवेयर ये मैंने बताया था आपको पहले। तो इससे तो मैं ना जो भी यूजर की कैटेगरी है यहाँ पे, वो रिव्यू कर सकते हो और अपनी कैटेगरी में ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे कैटेगरी फाइंडर पे जाके आप फाइंड आउट कर सकते हो उस चीज को, कि ये जो लाइक लिस्टिंग ऊपर आ रही है तो उसका क्या रीजन है। मैं और कोई कीवर्ड यहाँ पे सर्च करता हूँ, डेंटल क्लिनिक की जगह अगर मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी। तो यहाँ पे क्यों नहीं प्रॉपर दिखा रहा, बिकॉज ये जो टूल है, ये आई थिंक मैंने फुल्ली यूज कर लिया है। जो फ्री में इसका जो वर्जन है 5 तक आप यूज कर सकते हैं, बट प्रीव्यू में अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे, तो ये कैटेगरी के अलावा कैटेगरी भी दिखाता है कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, जैसे ये आप इमेज में देख पा रहे होगे, यहाँ पे ये बताता है कि ये जो लिस्टिंग है, ये ऊपर इसने कौन कौन सी कैटेगरीज ली हैं अपने इसमें, यूज करी है बैकएंड में। तो वो कीवर्ड आप अपनी कैटेगरी में भी यूज करोगे, जिससे कि ये यहाँ पे जैसे दिखा भी रहा है, फाइंडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैटेगरी ऑफ बिजनेस। तो ये जो बेसिक ऑडिट के ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये किस टाइप का है इमेज, अगर मैं ओपन करता हूँ यूट्यूब, तो ये जैसे आप देख पा रहे हो कि इस तरह ये दिखा देगा, डेंटिस्ट, कॉस्मेटिक, डेंटल, जैसे डेंटिस्ट नियर बाय का एग्जांपल। तो इस बंदे ने, ये टॉप में आ रहा है, इस बंदे ने कौन सी कैटेगरीज यहाँ पे यूज करी है अपने उसमें, तो तुम भी ये कैटेगरी अपने लोकल उसमें यूज कर सकते हो GMB पे, जिससे कि तुम्हारी भी ऑर्गेनिक रैंकिंग आने के चांसेस रहेंगे यहाँ पे। तो ये आई थॉट मैं बता चुका हूँ, मुझे याद है।
तो जिनके में नहीं है वो यहाँ पे डाउनलोड कर ले इसको और यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टूल्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसके अलावा आपको एसईओ भी आना चाहिए। एसईओ में आप क्या चेक करोगे कि अगर कोई कमेंट कर रहा है आपके ब्लॉग में या ब्लॉग पोस्ट में या कहीं भी, तो वो आप चीज मैनेज करना है कमेंट्स को। तो यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, जैसे कि मेंशन एक टूल है, हुडसूट एक टूल है, और गूगल अलर्ट। तो हुडसूट, मेंशन, जेपियर, ये एक जैसे सब टूल है, इनमें से कोई से भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मेंशन, हुडसूट, और भी टूल है, गूगल अलर्ट। तो हम कैसे यूज करेंगे वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं मेंशन सर्च कर लेता हूँ, मेंशन। तो ये एक टूल है। ये एक टूल है, तो ये क्या करता है कि आपके जो जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं या जो भी अकाउंट है, वेबसाइट या सोशल मीडिया, वो एक जगह आपको एक्सेस दे देगा। मतलब आप एक ही डैशबोर्ड से सारी, स्क्रीन दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। तो एक ही डैशबोर्ड से सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, जितने भी तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट है, लाइक पोस्टिंग से लेकर कमेंटिंग, मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट और ट्रायल कर लेते हैं। ईमेल डालता हूँ, सॉरी, तो यहाँ पे ईमेल यही डाल देता हूँ मैं। टेम्प मेल ले लेता हूँ अभी, टेम्प मेल। और सिंपली अभी ये मेल मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी कर लिया, अब मैं साइन अप करता हूँ इससे, लाइक दिस, और स्टार्ट योर फ्री ट्रायल। देखते हैं लेता है नहीं लेता। तो ये गूगल से मांग रहा है, बट यहाँ मैं पासवर्ड यही वाला ले लेता हूँ, यूजर जनरेटेड, आई एक्सेप्ट, और क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे मुझे लाइक नेम डाल देता हूँ, नेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, लाइक नो, डाल देता हूँ एग्जाम्पल। जॉब पोजीशन में यहाँ पे डाल देता हूँ लाइक मार्केटिंग डायरेक्टर या मार्केटिंग मैनेजर। और यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, तो कंट्री में सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया। और नंबर रेंडम सा लिख देता हूँ कोई सा भी, और नेक्स्ट स्टेप कर देता हूँ। अब यहाँ पे कंपनी नेम में भी मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। कंपनी साइज पूछ रहा है, तो एक एम्प्लॉय या जो भी आपको लगता है वो आपने चूज करना है। आर यू एजेंसी, एजेंसी है तो यस कर दो। सर्विस प्रोवाइडर कौन, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो, या नो करना है तो नो भी कर सकते हो। तो इंडस्ट्री आपको बतानी पड़ेगी कि आप किस इंडस्ट्री से, तो यस कर देते हैं, और यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग लिख लेते हैं, और नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं। अब यहाँ पे आई वांट टू बी कॉन्टेक्टेड बाई मेंशन, स्टार्ट अ फ्री ट्रायल। ठीक है, इस तरह का कुछ डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या क्या आप कर सकते हो मेंशन से। पूछ रहा है कि ब्रांड मैनेजमेंट करना है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है, इंडस्ट्री ट्रेंड मार्केट रिसर्च करना है, क्राइसिस मैनेजमेंट करना है, पीआर कम्युनिकेशन करना है, या डिस्कवर मेंशन बाय माई सेल्फ। तो इसमें से एक आप ऑब्जेक्टिव चूज कर लो कोई सा भी। तो अभी मैं ब्रांड मैनेजमेंट कर लेता हूँ, और स्किप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि स्किप नहीं कर सकते, स्किप भी कर सकते हो, और इसको मैं अभी नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि किस तरह आप यूज कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे नेम देना चाहो तो नेम भी आप देख सकते हो, तो किस से रिलेटेड तुम्हें अलर्ट चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मेरा क्या है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, मान लो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। अगर कोई ट्रेंड है या डिजिटल ट्रेंड में लिख देता हूँ, सर्च कर लिया, कंटिन्यू कर लिया।
तो अभी ये जो पॉपअप है इसको आपको कट कर देना है लाइक दिस, ठीक है, लीव कर देना है। मेन डैशबोर्ड यहाँ से ओपन हुआ है, ठीक है, मेन डैशबोर्ड यहाँ से ओपन हुआ। अब सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, सोशल वाले अकाउंट पे जाना है, ठीक है, सोशल वाले पे आप जाओगे तो कंपोज न्यू पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, कंपोज न्यू ऑप्शन पोस्ट का। सिंपली इस पे क्लिक करोगे, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऐड अ सोशल अकाउंट, ठीक है। तो जब भी स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट यहाँ पे आपको एक बार लॉग इन एक्सेस देना पड़ेगा। ये कितने दिन का फ्री ट्रायल होता है सर? 14 दिन का। उसके बाद चार्ज ज्यादा होता है या नॉर्मल? प्राइसिंग देख सकते हो तुम मेंशन की। ये छोटी कंपनी तो कोई यूज नहीं करती है, जो बड़ी कंपनीज होती है वही मेजरली यहाँ पे अफोर्ड कर पाती है। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे आप, अगर आईएनआर और देखो बाहर गई है, यूएस से यूरोपियन यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो यहाँ पे ये आप यूज कर सकते हैं, सिंगल यूजर का है इसका, लाइक 41 का है, 41। अगर ईयरली पे करते हो, अगर ईयरली पे करते हो तब तो है $41 का, अगर मंथली स्कीम प्लान इनका $49 पर मंथ का है। और ईयरली पे करोगे तो 2 महीने का और फ्री मिल मिल जाएगा यहाँ पे। डेमो भी बुक कर सकते हैं, तो ये पॉपअप आ रहा है, ये हम कट कर देते हैं। और अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, ऐसे और भी टूल हैं, बहुत सारे हैं। हुडसूट हो गया, जेपियर हो गया, बहुत सारे हैं। सोशल इजी हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फेसबुक पेज है जो तुम्हारा, तो फेसबुक पेज यहाँ पे तुम्हें एक्सेस देना पड़ेगा, तो इस वाले पेज पे तो है नहीं मेरा एक्सेस। तो मैं यहाँ पे दूसरे उस पे जाता हूँ टैब में, इस वाले मेरे क्रोम में नहीं है, इस पे है। इस पे जाके देखता हूँ। तो लॉगिन मैं करना पड़ेगा, या इसी पे दिखा देता हूँ। तो इसमें लाइक है ना, फेक एक आप ऐड कर सकते हो इंस्टाग्राम, उसका लिंक्डइन का, वो मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे ऐड अ फेक सोशल अकाउंट, वंस कनेक्टेड यू विल एबल टू सेव ड्राफ्ट इन मोशन, डिस्कवर द अप्रूवल वर्कआउट। तो लिंक्डइन का टेस्ट करने के लिए आप डुप्लीकेट भी यहाँ पे लगा सकते हो, टेस्ट करने के लिए सही से जा रहा है नहीं जा रहा है। तो ऐड अ फेक अकाउंट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यू योर फेक ऐसे अकाउंट बीन एडेड। तो अब हम यहाँ पे कंपोस्ट पोस्ट पे जाएंगे। जैसे ही हम कंपोस्ट पोस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सोशल अकाउंट। तो जैसे ही आप लॉग इन कर लोगे, ये तो टेस्टिंग के लिए है, बट ऐसे ही आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जो भी आपके पेजेस हैं, वो आपको यहाँ पे लॉग इन करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, और जिन जिन पे आपको पोस्ट करना है यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिंक्डइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब ये देखो लिंक्डइन जैसा यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ भी आप है ना कमेंट लिख दो, पोस्ट भी कर सकते हो। और अब जो बंदा यहाँ पे लाइक कमेंट भी करेगा ना यहाँ पे इस पोस्ट पे, यहाँ पे आफ्टर पोस्ट करने के बाद, तो वो एक ही डैशबोर्ड पे यहाँ पे तुम देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ चैट जीपीटी से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पोस्ट ये कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे। लाइक दिस। और अगर इमेज लगाना है, पीडीएफ लगानी है, तो यहाँ से तुम पब्लिश भी कर सकते हो इमोजीज। इमेज ऐड करनी है तो इमेज कर सकते हो, वीडियो ऐड करना है तो वीडियो कर सकते हो, पीडीएफ करना है, जो भी करना है यहाँ से कर सकते हो। हैशटैग हमारे लगे हुए हैं ऑटोमेटिक। लिंक अगर लगाना है यूटीएम का तो वो भी तुम लगा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट नाउ कर दोगे, पोस्ट नाउ। ठीक है, तो पोस्ट नाउ जैसे करोगे तो ये पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये पोस्ट हो जाएगा। अब जो भी मान लो यहाँ पे आपका कमेंट आएगा उस पोस्ट पे, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा इस तरह यहाँ पे। अभी तो नहीं आया, सोशल अकाउंट हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कमेंट आ जाएगा आपका लाइक दिस, यहाँ पे जो एग्जांपल दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक ही जगह से तुम मैनेज कर सकते हो पूरे यहाँ पे अकाउंट। और जो भी एनालिटिक्स क्या रहेगा, एनालिटिक्स यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे इमेज ओपन इन करता हूँ न्यू टैब, तो यहाँ पे बता देगा कि लाइक है ना, कितने इसके रिएक्शन है, रीच कितनी गई है पोस्ट की। मतलब एनालिटिक्स वे में आपको यहाँ पे बता देगा। ये तो एप्पल ब्रांड परफॉर्मेंस या जो भी है। तो जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट है वो आपको यहाँ पे ऐड ऑन करने होंगे। और जो भी कमेंट लोग यूजर करेंगे, एक ही डैशबोर्ड से आप सारी चीजें पोस्ट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब एक और टूल है जिसका नाम है गूगल अलर्ट। गूगल अलर्ट यूज करा है किसी ने? अभी नहीं करा है? क्यों हाँ करा है सर, यूज गूगल करता अलर्ट्स? हूँ। अच्छा, तो गूगल अलर्ट्स पे जाना है आपको यहाँ पे। और तो यहाँ पे दो दो बना रखे हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है कि आपको किससे रिलेटेड अलर्ट चाहिए। तो जैसे ही आपने यहाँ पे कीवर्ड एंटर किया और यहाँ पे क्रिएट अलर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, आप जैसे ही डिजिटल मार्केटिंग उस पे जाओगे तो यहाँ पे देखो जितनी भी न्यूज है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो जो भी आपकी इंडस्ट्री की रिलेटेड न्यूज है वो आपको एक जगह पे मिल जाएगी। आपको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग जाने की जरूरत नहीं, एक ही जगह मॉनिटर करते रहो आप, है ना, कि लेटेस्ट अभी क्या न्यूज चल रही, क्या चल रहा है या नहीं चल रहा, आपको एक ही जगह मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह यूज करना है। देखने में तो इजी है काम ये, कि क्या करना, मॉनिटर ही करना है, बट इजी नहीं है इतना। आपको दिन भर स्ट्रेटजीज भी क्रिएट करनी होगी, और जो आपकी टीम है लाइक है ना डिजिटल मार्केटिंग की या कंटेंट क्रिएशन टीम है, उसको आइडियाज बताने पड़ेंगे। या जो एसईओ वाला बंदा है उसको आपको आइडियाज बताने पड़ेंगे, भाई इस तरह का कंटेंट लिखना पड़ेगा तुम्हें। तो यही सारे काम किस में तुम्हें करने हैं, ओआरएम में, और कौन सा काम है? तो टूल और मैं बता देता हूँ, टूल तुम ये भी यूज कर सकते हो, जेपियर। जेपियर भी कर सकते हो, जेपियर। तो ये ऑटोमेट कर देता है, यहाँ पे नहीं कुछ चल रहा है। जेपियर ये वाला, तो इसका प्राइस देख सकते हो, फ्री है, लाइक फ्री दिखा रहा, बट ये वाला टूल है। और भी टूल है, और हुड सूट हो गया, जेपियर हो गया।
तो इनका ट्रायल मतलब आप ले सकते हो सीखने के लिए। फ्री फॉर एवर फॉर कोर फीचर फ्री है, ये ऑल टाइम फ्री है। प्राइसिंग अगर देखोगे तो इसका भी सेम यूज है जैसे मेंशन का मैंने आपको बताया है कि जितने भी आपके लाइक है ना सोशल मीडिया अकाउंट है, तो ये वाला सत्यम यूज कर सकते हो तुम। फ्री फॉर एवर वाला 100 टास्क पर मंथ के हिसाब से ये वाला। इसमें भी 14 डेज का प्रीमियम अगर यूज करना है तो कर सकते हो। अब यहाँ पे भी आपसे वही मांग रहा है, कस्टमर सपोर्ट, ओपीएस, सेल्स या क्या है रोल। कस्टमर ऑनबोर्डिंग, कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन। तो कोई भी चूज कर सकते हो और कंटिन्यू कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको होता है ना व्हाट एप्स डू यू यूज। तो जो जो ऐप यूज कर सकते हो ना, सब आप इसमें चूज कर सकते हो। बहुत सारी हैं, ठीक है। सबका ऑटोमेट कर सकते हो जितने ऐप यहाँ पे दिखा रहा है आपको। तो कुछ सेलेक्ट कर लो, अगर नहीं समझ में आ रही तो स्किप फॉर नाउ भी कर सकते हो। आई एम न्यू टू ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप है ना टीम का भी बना सकते हो डैशबोर्ड। और जनरेट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे जो भी लाइक है ना, पेज से भी कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेट सब कर देगा। ठीक है, ऑटोमेट कर देगा। सीट पे तुम वो कोटेशन लिख दो, पॉइंट्स या क्या कंटेंट है, या फाइंड फोल्डर अपलोड कर दो जो भी इमेजेस का या कुछ है। इमेज तो नहीं है, आपको बना के देगा। बट आप है ना यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, और कैसे यूज करना है यहाँ पे पूरा ये बता दिया, कैसे ये ना पोस्ट क्रिएट होगा यहाँ पे। एडवांस सेटिंग है तो ये आप देख सकते हो। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे टेक्स्ट लिख दोगे, इसमें जो वो होगी ना सीट आपकी लाइक गूगल शीट, वहां पे टेक्स्ट रहेगा आपका। ये पोस्ट में क्या टेक्स्ट जाएगा, और यहाँ पे इमेज होंगी आपकी ड्राइव में, कि क्या ड्राइव में टेक्स्ट जाएगा फोल्डर, या वो आपको अपलोड करके और पेज कनेक्ट करना पड़ेगा आपको जो भी अकाउंट है, और वो ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगा। तो ऑटोमेट हो जाएगी सब चीज, जितने भी ये टूल है और सब ऑटोमेशन टूल हैं ये। जैप पे जाओगे और ये आप देख लो एप्स कौन, तो यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा एप्स। बहुत सारी ऐप है यहाँ पे। नहीं है तो यहाँ पे आप कनेक्ट पे जाओ, ऐड कनेक्ट कर लो, यहाँ पे ऐड कनेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं लाइक से सर्च करता हूँ फेसबुक, फेसबुक ठीक है, स्पेलिंग गलत लिख दी क्या। तो यहाँ पे लाइक आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो, ग्रुप में पोस्ट करना हो, ऑडियो कस्टम ऑडियंसेस में, या और भी कन्वर्जन लीड के का डेटा आप है ना यहाँ से ऑटोमेट कर सकते हो जो भी है यहाँ।
पेज कन्वर्जन जो भी है यहाँ पे अलग अलग कनेक्ट कर सकते हो। पेज कनेक्ट कर लिया हमने तो पेज पे हमारे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। बट उसके लिए आपको यहाँ पे इसको लॉग इन डिटेल्स एक्सेस करके देना होगा आपको फर्स्ट टाइम। तो जैसे मैंने अभी दिया था, तो ये और किसी का अकाउंट है तो मैं नहीं करता हूँ। एक स्टूडेंट है, उनका अकाउंट है, लंदन से पढ़ते हैं ये। तो जितने भी लाइक और ऐप है, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम, तो आप है ना कुछ भी यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे पेज होना चाहिए, प्रोफाइल होनी चाहिए आपकी। और यहाँ पे लाइक यूट्यूब है, यूट्यूब का भी आई थिंक हो जाना चाहिए। यूट्यूब भी आप कर सकते हो, ठीक है, पोस्ट या ऑटोमेट चीजें। शेड्यूल में लगा दिया आपका पोस्ट, एक ही डैशबोर्ड से सभी सोशल मीडिया का आपका क्या होता रहेगा, पोस्टिंग होता रहेगा। और कौन सा है, ट्विटर सर्च करते हैं, ट्विटर, एक्स सर्च करते हैं, ट्विटर तो हट गया, एक्स दिखा रहा है। तो एक्स में, एक्स का नहीं दिखा रहा अभी यहाँ पे। ट्विटर का नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे लाइक आपकी जो वेबसाइट है, अगर मैं वर्डप्रेस डालता हूँ, वर्डप्रेस, वो कॉमर्स दिखा रहा है, तो वर्डप्रेस भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट, और वो उस पे भी पोस्ट ऑटोमेट कर सकते हो स्केड्यूल करके। तो सेम है इसमें, जैसे यूज करोगे उतना आप और यहाँ पे सीखोगे कैसे क्या करना है। ठीक है, डैशबोर्ड पे क्रिएट जैप कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे पोस्ट बनानी पड़ेगी आपको जैप में और जनरेट करके। तो ये एआई बेस्ड है, सेव न्यू लीड्स फ्रॉम। तो एग्जांपल के लिए ये जैसे दिखा रहा है, अगर मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देखता हूँ किस तरह। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या बता रहा है, सेव न्यू लीड फ्रॉम फेसबुक लीड एड्स टू गूगल शीट एंड ईमेल मी टू द लीड इन जीमेल। तो और भी एग्जांपल है, तो यहाँ पे सब ऑटोमेटिक ये करके दे देगा। यहाँ पे देख रहे हो, सेव न्यू जीमेल अटैचमेंट्स टू गूगल ड्राइव, क्रिएट न्यू ट्रायलो कार्ड, तो और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। शेयर और न्यूज इंस्टाग्राम पोस्ट टू योर पेज, ठीक है। और भी है, मोट बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे। सेंड ईमेल वाया जीमेल फॉर गूगल फॉर्म से कैसे भेज सकते हो। नोटिफिकेशन, अगर कोई सब्सक्राइब करता है आपके ब्लॉग को तो वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक। सेंड ईमेल वाया जीमेल, गूगल शीट से जीमेल कैसे भेज सकते हो ऑटोमेटिक, इसका यूज आप कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये पूरा ऑटोमेट कर देगा आपका जो मैनुअल आप पोस्ट कर रहे हो, काम करने का जो तरीका है वो पूरा क्या कर देगा, ऑटोमेट कर देगा आपका। तो लोग आजकल यही यूज कर रहे हैं कि सब काम ऑटोमेटिक हो, एक बार सेटअप कर दो। अब क्लासिक व्यूज भी देख सकते हो, स्विच टू क्लासिक व्यूज, बेसिक वर्जन एकदम यहाँ। और अगर आपको और ज्यादा जानना है तो लर्निंग सेंटर पे जाके यहाँ पे देख सकते हो कि यूज केसेस कैसे है या कैसे यूज करना है जेपीआर को। तो पूरा इन्होंने यहाँ पे डिटेल में दिया है। ठीक है, डिस्कवर द फर्स्ट ऑटोमेशन कैसे कर सकते हो आप, ठीक है, कि लाइक फेसबुक ऐड चलाया किसी ने, व्हेन आई गेट न्यू लीड, तो ऑटोमेटिक वो ईमेल में पहुंच गई अपने आप, कैसे होगा। प्रोडक्ट बाग थ्रो टॉक टू, यहाँ पे बिल्ड योर फर्स्ट जैप कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने बताई, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और इनका जॉइन अर्ली एक्सेस इन्होंने कुछ निकाला है, देख सकते हो। तो मेजरली आपको ये तीन लाइक इस तरह के टूल्स की जरूरत पड़ेगी, और चीजों को मॉनिटर करना है, टूल्स जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो बेनिफिट वही होंगी कि लाइक कस्टमर आपका अच्छा ट्रस्ट करेगा आप पे, ब्रांड विजिबिलिटी इंक्रीज होगी, और कन्वर्जन आपका रेट अच्छा रहेगा, पॉजिटिव लोगों की सेंटिमेंट रहेगा। तो ये पूरी है ना सीट, ये यही नहीं, मैं पूरी पीडीएफ जितनी भी है ना पूरी शेयर कर दूंगा आपको, है ना, आपके काम आ जाएगा ये।
डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, और जो भी है यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं आपको रिगार्डिंग ईमेल मार्केटिंग, मेल, पूरा मैं आपको ये सेंड कर दूंगा नोट्स काइंड ऑफ। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो आपका लाइक मेन टॉपिक है, और यूट्यूब मार्केटिंग। यूट्यूब मार्केटिंग कैसे करते हैं, तो जिनके जिनके यूट्यूब चैनल है शेयर करें लिंक मेरे को जल्दी से चैट बॉक्स में। जिनके जिनके यूट्यूब चैनल है काइंडली शेयर द लिंक्स इन द चैट बॉक्स जल्दी से। यूट्यूब चैनल जिनके जिनके हैं। तो तो ये वरुण का है, तो वरुण का यहाँ पे एकदम सही है। बट व्यू चैनल स्टेट्स या लाइक देखते हैं। तो वरुण सिर्फ शॉर्ट वीडियो डाल रहे हो ना आप? सर लॉन्ग वीडियोस थी, मैंने हाइड कर दी अभी तो। क्यों? आप ही ने तो बोला था शॉर्ट डालनी है। हाँ शॉर्ट ही डालो, लॉन्ग का अलग बना लेना तुम, ठीक है। ठीक है सर। तो अब यहाँ पे टैग का टैग अबाउट अस क्या डाला अबाउट में? प्रिपेयर फॉर ट्रांसपोर्टेड, ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाह रहे हैं ये। तो रोज डाल रहे हो? रोज तो नहीं जा रहा तुम्हारा, रोज जा रहा है? नहीं सर, अभी रोज नहीं डाला है, अभी 15 दिन बाद एक वीडियो मतलब डाला था आजकल में। मैं हाँ हाँ। पहले अभी ट्रैवलिंग कर नहीं रहा सर, मैंने अभी जब स्टार्ट किया तभी ट्रैवलिंग छोड़ दी है, उससे पहले मैं ट्रैवलिंग ही कर रहा था अभी तक तो। स्टार्ट करा चैनल तब ट्रैवलिंग वो छोड़ दिया, जब नहीं स्टार्ट था चैनल तब ट्रैवलिंग कर रहे थे। हाँ बस यही बात है, लेकिन मैं करूंगा अभी न्यू ईयर के बाद से ट्रैवलिंग करूंगा, मैं एक दो जगह जाऊंगा ओके तो वो भी ओके। डालता रहूंगा। तो तुम वीडियो डालने का जो तरीका था वो कैसे कैसे डालते थे ये बताओ, लॉन्ग वाला? लॉन्ग वाला ये लिंक वीडियो तो सर। तुम्हारा चल नहीं रहा है, ये वाला। इंस्टाग्राम वाला। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो चल जाए। सॉरी दिस पेज इज नॉट अवेलेबल, ब्रोकन लिंक है ये। द तो लिंक यू इसको फॉलो दोबारा में बी ब्रोकन दोबारा और द पेज में बी रिमूव्ड। अच्छा। चेक कर लेना, ठीक है। तो ठीक है। यूट्यूब मार्केटिंग में मैं ये समझना चाह रहा हूँ, सत्यम का कहाँ पे? टेक खजाना, तो टेक खजाना में लॉन्ग भी डाले, रुक जाओ। तो वीडियो डालने का तरीका क्या था सत्यम, बताओ। नहीं यूट्यूब पे समझे। यूट्यूब पे वीडियो कैसे डालते थे, कीवर्ड रिसर्च और वो सारी चीजें, एसईओ कैसे करते थे यूट्यूब का? नॉर्मली पहले देखता था कोई कीवर्ड सर्च करके, तो सबसे टॉप में कौन आता है, वो कौन कौन सा टैग यूज किया है, हम्म। कौन सा कीवर्ड यूज किया है टाइटल में, बस वही सब। अपना वो शेयर करना मैं स्टॉप कर रहा हूँ, चैनल शेयर करना इसका। मैं अपना करूँ। हाँ, कुछ सेटिंग्स होती है, वो सेटिंग्स बताने पड़ेंगे मुझे। देखते हैं करिए नहीं करिए। यूट्यूब स्टूडियो खोलना, ठीक है। एक मिनट सर, मेल चेक करो तो कौन सा मेल मेरे।
लेट सपोज यही मान लो, या वही वाला खोल लो, हाँ टेक खजाना खोल लो। ये तो नहीं है, मैं खुद ही भूल गया कौन सा मेल यूज किया। याद नहीं आ रहा है सर कौन सा है। कोई नहीं, ये वाला खोल लो, डिजी हेल्प, इसी में बता दूंगा कैसे करना है। सेटिंग्स बताऊंगा, ये चैनल नहीं, वो अपना डिजिटल हेल्प वाला ही खोल लो, ये जो बना नहीं है। एक मिनट मुझे दो। ठीक है, तो अगर नहीं है, एक्सेस नहीं मालूम है, सिंपली आपको यहाँ पे जाना है और सेटिंग कैसे करनी है। फर्स्ट टाइम अगर यूट्यूब चैनल बना रहे हो, व्यू योर चैनल पे जाना है और यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पे जाना है, ठीक है। तो सैफुल, आपका नहीं बना है यूट्यूब पे चैनल? जी सर बना है सर, एक वीडियो नहीं डाले सर। ओके, भेज में सर लिंक सर, खाली जस्ट वो बना के रखे सर। ठीक है। तो सबसे पहले हमें कुछ सेटिंग्स करनी रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आना है कहाँ पे, ब्रांडिंग वाले सेक्शन पे। तो ब्रांडिंग इन्होंने कर रखी है, ठीक है, ब्रांडिंग इन्होंने कर रखी है, लोगो। तो यहाँ पे भी लोगो यही वाला लगा दो, सत्यम, वीडियो वाटरमार्क में ये वाला ये लोगो, चैनल नहीं डिजिटल बनाया हैंड था वाला, इस पे, डिजिटल सिर्फ वाला। हाँ, इस पे चैनल नहीं बना था, ये सिर्फ जो मेल आईडी था ना उसका लोगो शो हो रहा है बस। इस पे कुछ किया उससे नहीं कोई था। मतलब, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका मतलब होना चाहिए बैनर और ये तो आप बना लोगे, मुझे मालूम है आपने बनाया है। बट मेन हमें कहाँ पे जाना है, सेटिंग्स पे जाना है, जो मेन है ना खेल। तो यहाँ पे सबसे पहले जो जर्नल का सेटिंग है, यहाँ पे आपको आईएनआर करना है, आईएनआर। इंडियन रुपीज ऊपर होगा, ये रहा इंडियन रुपीज, ये सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। और क्या सेटिंग करनी है, चैनल पे जाना है, चैनल की कुछ सेटिंग है, तो यहाँ पे कंट्री आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, इंडिया। इंडिया यहाँ पे हम डाल लेते हैं। मुझे यही देखना था, जो तुमने वो वाली सेटिंग करी थी उसमें, जो टैग खजाना में करी थी ये वाली सेटिंग। ये सब किया था, ये कोर्स भी देखा था एक बार, मतलब फ्री वाला यूट्यूब पे प्लेलिस्ट, तो उस हिसाब से किया था। तो यहाँ पे अपने कुछ कीवर्ड डालने पड़ेंगे, कौन सी कीवर्ड, ये चैनल से रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग। तो इससे यूट्यूब को आइडिया लगेगा कि ये चैनल किस बारे में है, कहाँ का चैनल है, इस चैनल के मेन कीवर्ड क्या है, ठीक है। इस चैनल के मेन कीवर्ड क्या है, डिजिटल ट्रेनिंग लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन अर्निंग लिख देते हैं, अर्निंग से रिलेटेड है ये। टेक टिप्स, ठीक है। तो इस तरह करना रहेगा, इससे क्या होगा, यूट्यूब को आइडिया रहेगा कि चैनल किस बारे में है, ठीक है। ये सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद अपलोड डिफॉल्ट, तो अपलोड डिफॉल्ट क्या होता है, तो यहाँ पे लाइक कुछ आपकी जो चैनल वो होते हैं ना लिंक्स, या इंस्टाग्राम के लिंक, या कुछ कंटेंट जो आपको बार बार लिखना ही होता है, जैसे लिंक्स आपने दिए, एफिलिएट लिंक हो गए, या और भी टाइप के कुछ लिंक्स होते हैं ना, कि सोशल मीडिया के लिंक्स दे दिया आपने अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बार में यहाँ दे सकते हो, या अपनी वेबसाइट का लिंक, तो बार बार आपको ऐड ऑन करना नहीं पड़ेगा।
विजिबिलिटी आप यहाँ पे लाइक पब्लिक ही रखेंगे, ठीक है, या अनलिस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ और टैग डाल दो। जो मेन टैग है ना आपका, लाइक चैनल के ही मान लो डिजिटल हेल्थ, ये वाला जो आपका टैग है ये तो हर उस पे जाना ही जाना है, ठीक है। हम और आ जाते हैं परमिशंस। तो बाकी कुछ ज्यादा इसमें है ना नहीं होती है। लाइक जो स्टार्टिंग में ये है, ये सेटिंग्स कर लेनी है। अब यहाँ पे चैनल में एडवांस सेटिंग पे देख लेते हैं। तो अगर आपका लाइक कार्टून से रिलेटेड कोई चैनल है, कार्टून, तो आप है ना यस कर सकते हो। बट अगर नहीं है तो आप है ना नो कर दोगे। तो सर यही रखना बाय डिफॉल्ट। हाँ, वीडियो अपलोड के टाइम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है ना, उसमें दो ही ऑप्शन देता है कि आपका जो कंटेंट है वो 18 साल से नीचे वाला को दिखाना चाहते हैं या 18 साल से ऊपर वाला। लेकिन टेक से रिलेटेड या फिर इस तरह के कुछ कंटेंट होते हैं क्योंकि दोनों देख सकता है, तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिखता नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बस ऐसे ही है कि बच्चों के लिए तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए तो बड़ों के लिए। नो, यस और लेकिन नो का ही है। लेकिन वो भी रहता है टेक से रिलेटेड अगर है हाँ तो वो तो हाँ, कोई भी देख सकता है। बट टैग से तो रिलेटेड है। बट तुम अपलोड करोगे वीडियो तो ऑप्शन तो दो ही दे रहे हैं ना, या तो बच्चों वाले में डालो या फिर बड़ों वालों में डालो। दो ही ऑप्शन है, और तो है नहीं। डिफॉल्ट रखते हैं तो दोनों को ही दिखाता है वैसे, वो उसमें अगर कुछ ना डाले ना, ना बड़ों को ना बच्चों को, डायरेक्ट अपलोड कर दो तो वो दोनों ही देखते हैं। अगर मैं आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो, तो डिफॉल्ट में कैसे अपलोड होगा बताओ मुझे। जब भी आप लॉन्ग वीडियो डालोगे वो सेलेक्ट करना रहेगा आपको। डिफॉल्ट का कहाँ पे है ऑप्शन बताओ वरुण। नहीं सर, शॉर्ट्स में तो आता है। शॉर्ट में तो चलो अपलोड हो गया, बट लॉन्ग की बात हो रही है यहाँ पे। तो लॉन्ग वीडियो में यही दो ऑप्शन देगा, आइदर यू सेलेक्ट मेड फॉर किड्स और नो, यस और नो ही सेलेक्ट करने। तो इससे रिलेटेड वीडियो को किसमें डालना चाहिए, ऊपर वाले में? जैसे आपके चैनल पे है वीडियोस वगैरह नो तो नो ऊपर वाला। नो, इसमें जाएगा। ये छोटे बच्चों के लिए है। और अगर मान लो इसमें तुम रखते भी हो ना, व्यूज तो तुम्हारे बहुत अच्छे आएंगे, बट जो एड लगते हैं ना, एड, हाँ वो हाँ। एड ज्यादा बच्चों वाले उस पे नहीं आते हैं कंटेंट पे। ज्यादा हाई पेइंग ऐड नहीं मिलेंगे तुम्हें, और अर्निंग भी तुम्हारी ज्यादा नहीं होगी। इस चीज का ध्यान रखना। तो मेजरली तुम्हें किस चीज पे फोकस करना है, नो कर देना है, ठीक है, नो। तो इस पे तुम्हें हर टाइप के एडवर्टाइजर मिलेंगे, क्योंकि अगर मान लो तुम ये बच्चों वाले पे रखते हो तो तुम्हें एड स्पॉन्सरशिप भी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, और है ना अर्निंग भी ज्यादा नहीं होगी, ये याद रखना। ठीक है, तो गूगल एड अगर लिंक करना है तो लिंक यहाँ से भी कर सकते हो। और कुछ फर्दर चेंज नहीं है। ये एक चेंज ये भी है कि आप सिंपली रिमूव यूट्यूब कंटेंट कर सकते हो, तो आपका चैनल रिमूव हो जाएगा। डिलीट कैसे करना है यहाँ से कर सकते हो, रिमूव यूट्यूब कंटेंट। और फीचर एजेबिलिटी में आप देख सकते हो। तो अभी आपने वीडियो को डालनी पड़ेगी, और एडवांस फीचर ये तब एलिजिबल होंगे जब आप एक दो कंटेंट इस पे डालोगे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया क्या है यूट्यूब पे आज के 1,000 टाइम में। सब्सक्राइबर, 4,000 टाइम, 4,000 घंटा वॉच टाइम। और और 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज। वो अच्छा तो अच्छा, शॉर्ट्स के लिए, लॉन्ग के लिए वही 1,000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। और नहीं है और ये कुछ। शायद और भी है सर, वन तीन ईयर की मिलियन 1 ईयर के अंदर होना चाहिए ना। हम्म। ही को रहा है सर, कि मतलब 3 वीडियोस और 1,000 सब्सक्राइबर, और उसके बाद आता है 3 मिलियन शॉर्ट व्यूज और तीन हम्म। हजार घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर, और उसके बाद आता है बट उससे दोबारा। मोनेटाइज नहीं होगा तुम्हारा चैनल, ठीक है। जो 3,000 तुम बता रहे हो घंटे, और वो उसमें क्या चीज ऐड ऑन होगी वो मैं अभी बताऊंगा। तो मैं इसको आपको सिंपली क्या कर लेना है, सेव कर लेना है, ठीक है। सेव कर लिया हमने यहाँ पे, लाइक, ठीक है।
अब हमें कहाँ पे आ जाना है, मोनेटाइजेशन या अर्निंग वाले सेक्शन में, यहाँ पे अर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे अर्निंग कब होगी आपकी, जब यहाँ पे आप कंटेंट ऐड करोगे, और तो ये जो पहला लाइक है ना, 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 3 वीडियो अपलोड कर लोगे, तो तुम्हारा ये वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, कौन सा, शॉपिंग, और ये सुपर फैंस भी मिल जाएगा, और ये मेन शॉपिंग की तुम अपने एफिलिएट लिंक लगा सकते हो यहाँ पे थ्रू शॉपिफाई। इसमें शॉपिफाई और एक और है, उसके थ्रू आप यहाँ पे स्टोर का लिंक ऐड ऑन कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट यहाँ पे टैग कर सकते हो, बट उसके लिए आपके 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए, तब ये वाला इनेबल होगा। उसके बाद क्या है कि उसके बाद लाइक आपके लाइक या शॉर्ट, ये तो लॉन्ग वीडियो की बात होगी, यहाँ पे शॉर्ट वीडियो अगर आप करते हो, शॉर्ट वीडियो में तो 90 दिन में 3 मिलियन व्यूज होने चाहिए। सब्सक्राइबर फिर भी आपको यहाँ पे 5,000 चाहिए, 500 चाहिए, यहाँ पे 500 सब्सक्राइबर और 3 मिलियन व्यूज 90 दिन के अंदर, या तो ये क्राइटेरिया पूरा पूरा कर लो। अब इसके आगे है ना, तुम्हें क्या मिलेगा, फीड ऐड भी मिलने लगेंगे, शॉर्ट फीड ऐड। बट जो फुल्ली जो मोनेटाइजेशन का है वो पुराने वाला है, कि प्रॉपर ऐड तभी मिलेंगे तुम्हें जब 1,000 सब्सक्राइबर कर लोगे और 4,000 घंटे का वॉच टाइम कर लोगे, और या फिर 10 मिलियन व्यूज कर लो 90 दिन में। तो क्राइटेरिया सेम ही है कि 1,000 सब्सक्राइबर हो, या फिर उसके साथ साथ 4,000 घंटे का वॉच टाइम हो, या फिर 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए टोटल नंबर ऑफ विद इन 90 डेज, तो आपका ये मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लेना है। और एक चीज और है कि ये गलती मत करना कभी भी, जो आप है ना बिजनेस ईमेल या बिजनेस इंक्वायरी वाला मेल लिखते हो ना अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में, कि फॉर बिजनेस लेकिन इंक्वायरी, और जो वो मेल अपना आपने लिख दिया। यूट्यूब वाला मेल नहीं मेंशन करना है, कोई अदर हाँ, मेल मेंशन करना है। तो जो भी यूट्यूब वाला मान लो मेल है, या जो अकाउंट बनाए हो तुम ये चैनल का, वो मेल नहीं लिखना है। अगर वो मेल लिखोगे तो क्या होगा, Exactly, वो तो तुम्हारा समझ चैनल सकते हैं। हैक भी हो सकता है, इस चीज का याद रखना। तो जो भी स्पॉन्सरशिप या बिजनेस इंक्वायरी वाला ईमेल तुम दोगे, दूसरा ईमेल होना चाहिए वहां पे। तो यहाँ पे अफजल जी ने भेजा है, तो इसमें तो अभी ये नए बनाया है लग रहा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, 2 अक्टूबर को। तो आप गांधी जी से इंस्पायर हो रहे हो? कौन? नहीं सर, ये तो मेल आईडी नया बनाया था बस। नहीं कोई नहीं, ये चैनल वगैरह कुछ एक नहीं मिनट, बनाया था। एक मिनट, मैं इनकी बात कर रहा, अफजल जी की बात कर। तो ये इन्होंने अपना लिंक भेजा है, थम चैनल आर्ट एकदम सही बनाया, बट चैनल कब बनाया है वो देख लो। तो सैफुल जी, आप गांधी जी से इंस्पायर हुए क्या? 2 अक्टूबर को आपने बनाया चैनल, और एक और भेजा है, दो भेजे। कोट कोट एजिली, ये भी नया बनाया है लग रहा, ये तो थोड़ा पुराना है। ठीक है, तो इस पे जो कंटेंट क्या डालोगे सैफुल जी, आप इसमें कंटेंट, हस अफजल जी, सैफुल नहीं है। तो यहाँ पे कंटेंट क्या डालोगे आप, है ना डिजिटल में, आप है ना कंटेंट भी डालो कुछ, वैसे सही है इनका।
चैनल के टैग क्या है, व्यू चैनल स्टेट्स। तो चैनल के स्टेट्स यहाँ पे चैनल के कीवर्ड तो पता लग गए तुम्हें, उन्होंने क्या क्या डाले हैं, दिख रहे हैं। हाँ चैन तो ये तुम जान सकते हो, विड IQ से जान सकते हैं, और भी जो टूल है ट्यूब बडी या विड IQ से पता लग जाएगा। अब एक और टू वेबसाइट में बता देता हूँ, जैसे अपन अब टाइटल कैसे लेना चाहिए, मान लो कोई कंटेंट है हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे विड IQ हो, तो यहाँ पे देखो डेली आइडियाज का भी ये एक ऑप्शन देता है। अगर कंटेंट बनाना है, ये क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, विड IQ का। तो डेली आइडियाज, एक तो आप है ना यूट्यूब खुद जो है ना, वो देता है रिसर्च वाला सेक्शन यूट्यूब IT स्टूडियो में, वो देख सकते हो। और ये यहाँ पे देखो प्रिडिक्शन दिखा रहा है, अगर आप यहाँ पे जो भी आप कीवर्ड अपना एंटर करोगे, तो ये दिखाएगा कि इन टॉपिक पे अगर तुम बनाओ तो बहुत ज्यादा व्यू प्रिडिक्शन यहाँ पे बता रहा है वेरी हाई है, या जो भी है ना, कंटेंट के आइडियाज दे रहा है 3 फ्री वाले में, ठीक है। और ये दे रहा है पर्सनलाइज आइडिया, ये अलग चीज है, ये मेरे मतलब की नहीं है, ये मोनेटाइजेशन मनी से रिलेटेड, बट जो मेरे कीवर्ड से रिलेटेड है, तो ये वाले है ना, इन पे तुम काम कर सकते हो। तो यहाँ पे व्यूज आने के ज्यादा ये चांस यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा चांस आपके दिखा रहे हैं। तो अब मान लो जैसे हम टाइप करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं कि लाइक टाइटल कैसे लिखना है, वो चीज समझो। तो टाइटल मान लो अगर मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स के ऊपर लिखता हूँ, ट्रेंड्स। तो अभी ट्रेंड्स या डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत ब्रॉड हो गया, ये जो भी है, तो इसमें से अब ये कॉपी कैसे करोगे, कॉपी कैसे करते हो तुम, तो कॉपी नहीं होगा, कॉपी करोगे तो कॉपी नहीं कर पाओगे तुम। तो उसका जुगाड़ क्या है, एक वेबसाइट है, क्या नाम है उसका, मैंने पहले भी बताया वो वाला टूल, keywordintent.io, ठीक है, keywordintent.io पे जाना है। और YouTube ऑटो कंप्लीट वाले पे जाना है, YouTube ऑटो कंप्लीट, और अब यहाँ पे हम डालते क्या है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स डालते, और ये कॉपी कर, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, कॉपी एक बार में हो जाएंगे, जबकि है ना, जबकि YouTube पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक बार में ये सारी चीजें कॉपी कर सके, ठीक है। तो टैग यू मोबाइल ऐप यूज करिए सत्यम, टैग यू। नहीं सर, तो टैग यू क्या हेल्प करेगा तुम्हारा, नाम से पहले भी पता चल रहा है टैग फाइंड हम्म, करने में दूसरे के चैनल का। आप मान लो मैंने ये वाला कीवर्ड यहाँ पे डाला, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स 2024, टैग तो ये हमें यहाँ दिखा देगा बट पूरे नहीं दिखाएगा। मान लो इस वीडियो की देखते हैं, लेट्स वेट, और नीचे ऐड आ रहा है ये, तो हम नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे टैग देखो दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। तो ये इतने टैग दिखा रहा है ये भी यहाँ से भी देख सकते हो चैनल का, और ये वीडियो टैग है, यहाँ से देख सकते हो चैनल के टैग कौन कौन से, यहाँ से देख सकते हो। और क्या देख सकते हो, और आप टैग यू पे जाके भी देख सकते हो जो टॉप रैंकिंग वीडियोस हैं। तो एक ऐप आता है ये टैग यू, आप है ना ऐप यूज कर सकते हो मोबाइल में, टैग यू ऐप होता है, और इसमें आई थिंक दिख जाएगा रैपिड टैग्स, तो मोबाइल पे ही होता है, ये ऐप है बेसिकली, ये ऐप है यूट्यूब टैग एक्सट्रैक्टर, इसका भी यूज कर सकते हैं, सेम वैसे ही है। तो जो भी लाइक वीडियो है उसका URL आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। मान लो इसका हम देखते हैं, सेम ही दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और एक्सट्रैक्ट टूल्स पे क्लिक कर लेते हैं।
एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः। यहाँ पे कितने दिखा रहा था? एक दो तीन चार पाँच छः। तो सही दिखाया ना टैग, उसने जो एक्सेप्ट करे छह ही है ना, वहां पे भी यहाँ पे भी। तो अब क्वेश्चन ये है कि टैग यूज कितने करने चाहिए, या कुछ बेनिफिट होता है आज की डेट में? क्या लगता है आपको? सत्यम, बेनिफिट है टैग का या आज की डेट में, या नहीं है? नहीं पता सर, मेरा चैनल तो नॉर्मल सा है, तो आइडिया हम्म। नहीं लग रहा है। नहीं पता सर इसके बारे में। वरुण, क्या हो सकता है बेनिफिट? सर होता ही है, क्योंकि टैग्स ऑप्शन दिया लगाने है तो, से जो ऑप्शन दिया है इंटरेस्ट तो बेनिफिट होता है तो ना, होना जैसे चाहिए। टैग्स हैं और वो वीडियोस मतलब सर्च करके उन पे जा रहे हैं, तो मतलब उनको हमारी वीडियो भी नजर आती है उन्हीं टैग्स से, फिर वो देखते हम्म। हैं। कितने यूज करने चाहिए? चलो मान लेते हैं, बट कितने करने चाहिए? ये तो आइडिया नहीं है सर, 10 से 15 तो करनी चाहिए। हम्म। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। या इसी आज के देख लेते हैं, ये वाला वीडियो देख लेते हैं। तो अभी लोड हो जाने दो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं और यहाँ पे अभी लोड हो रहा है कंटेंट, देख। तो यहाँ पे इन्होंने कितने यूज करे हैं कुछ दिख रहा है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इनने 18 20 तक यूज करे हैं। ठीक है, तो टैग यूज करने चाहिए, और कम से कम 10 से 15 के बीच में हो, कम से कम मतलब 10 से और 15, ज्यादा भी ना हो। तो जा और एक चीज और है, सेम टैग बार बार हर उसमें यूज नहीं करने हैं। सेम टैग बार बार यूज नहीं करने हैं। अगर बार बार यूज करोगे, तो अब तुम्हें इनमें से कौन से टैग उठाने हैं, मान लो तुम एनालिसिस कर रहे हो, तो इनमें से कौन से टैग उठाने हैं, तो जो टॉप पे रैंक कर रहे हैं, लाइक 7 7 और 7 2 2, ये वाले टैग ज्यादा यूज करने हैं अपने उसमें, अगर आप यूज करते हो। तो जो 2 2, और ध्यान रहे कि किसी का ब्रांड या चैनल वाला आपने यूज नहीं करना है, या करना चाहिए? सत्यम, करना चाहिए नहीं करना चाहिए नहीं टैग? सर। हाँ। नहीं, जैसे मनोज डे तो बोलता है कि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल का टैग यूज करो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? टैग यूज करना चाहिए, बट उसके चैनल, जो मतलब चैनल का नाम है, वो टैग की तरह यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसका भी कॉपीराइट आ सकता है तुम्हारे ऊपर। इसमें एक डाउट था, जैसे बोलते हैं कि किसी का म्यूजिक अगर यूज करते हैं तो कॉपीराइट आता है, हाँ तो हाँ। फिर ऐसा तो मतलब अनलिमिटेड म्यूजिक मतलब ऑडियो है, MP3 है जो
ना जाने कितने सारे वीडियोस में यूज हुआ है, तो फिर उन लोगों को कॉपीराइट नहीं आता है क्या? हाँ, उनको नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? बिकॉज वो परमिशन लेते हैं। अब जैसे मान लो सेम गाना तुमने देखा होगा, लाइक एक मिनट, कोई भी गाना सर्च करते हैं, हजारों चैनल पे दिखते हैं वो। जैसे टी सीरीज का है, मान लो टी सीरीज का तुम अभी यूज करोगे ना, तो तुरंत हम्म। आ जाएगा तुम्हें ऊपर। एक अगर 2 सेकंड 3 सेकंड का भी टोन होगा या कुछ अपने अगर उसमें यूज करोगे, तुरंत आ जाएगा तुम्हें ऊपर कॉपीराइट। बट और लोग कैसे यूज करते हैं? तो और लोग है ना, ये इनसे परमिशन लेके करते हैं। अब जैसे यही गाना टी सीरीज पे भी मिल जाएगा, और भी है ना इनके कॉम्पिटिटर, या मतलब और भी है ना, टी सीरीज के अलावा और भी है, पेन पेन करके है मूवीज। तो ये परमिशंस लेते हैं, अप्रूवल इनसे। एक चीज है हमेशा याद रखना कि लाइक कॉपीराइट और क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक में डिफरेंस क्या है, पहले ये समझो इस चीज को। कॉपीराइट क्लेम, स्ट्राइक स्ट्राइक मैक्स टू मैक्स 2 बार आ सकता है, तीसरे बार में चैनल हट जाता है। और कॉपीराइट कितना बार भी आ सकता है, उसका इफेक्ट पड़ता है अर्निंग पे, रेवेन्यू हमारे पास नहीं रहेगा। हाँ, जो मेन है उसका क्रिएटर, उसके पास जाएगा। बट यूट्यूब अपने मन से कभी किसी को कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक नहीं देता है। फिर कैसे यूट्यूब कभी नहीं देता? खुद से कभी नहीं देता। जब कोई जो क्रिएटर है जिसका ओरिजिनल कंटेंट है, अगर वो वहां पे आपको देता है, अलाउ करता है, परमिशन देता है, हाँ इस पे कॉपीराइट लगना चाहिए, तब आपको है ना स्ट्राइक आता है। बट कॉपीराइट क्लेम का क्या है कि मान लो, और बाय डिफॉल्ट यूट्यूब का भी एक फिल्टर होता है जो ट्रैक कर लेता है, बट वो क्ले आपको स्ट्राइक वो कॉपीराइट क्लेम का दिखा देगा, बट अगर 3 महीने बाद वो ऑटोमेटिक हट जाता है, जब तक सामने वाला क्रिएटर एक्शन ना ले। या मान लो मेरा कंटेंट है, ओरिजिनल कंटेंट है, और आपने यूज कर लिया, तो यूट्यूब डिटेक्ट तो कर लेगा उस चीज को, जो एआई है और वो आपको नोटिफिकेशन भी देगा कि ये जो आपने यूज करा है कंटेंट, तो आपके इस पे एक क्या आ गया, कॉपीराइट क्लेम आ गया। बट अब तो आपने मेरा कंटेंट यूज करा, बट मैं 3 महीने, विद इन 3 महीने तक आप पे कोई अगर मैं एक्शन नहीं लेता हूँ, तो वो ऑटोमेटिक न्यूट्रल हो जाएगा आपका क्लेम। मतलब आपका चैनल को कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अगर स्ट्राइक स्ट्राइक क्या होता है कि अगर मैं तुरंत आपको स्ट्राइक दे दूंगा, मतलब जैसे मुझे पता लगेगा नोटिफिकेशन कि आपका कंटेंट कौन कौन यूज कर रहे हैं, तो स्ट्राइक दे दूंगा, तो यूट्यूब खत्म कर देगा फिर आपके चैनल को। तो स्ट्राइक नहीं आना चाहिए। स्ट्राइक मतलब चैनल खत्म, 3 से आगे 3 तक खत्म हो जाएगा। बट क्लेम, कॉपीराइट क्लेम से कोई भी दिक्कत नहीं होता है उतना। और जैसे तुमने अब देखा होगा कि लोग है ना लाइव यहाँ पे चलाते हैं, क्या चलाते हैं? क्रिकेट मैच लाइव देख चलाते हैं, नहीं चलाते? या मूवीज लाइव चलाते हैं, या नहीं चलाते हैं? चलाते हैं लाइव। चलाते हैं सर। तो वो सर्वर अलग होता है, उसको क्या बोलते हैं, आरडीपी बोलते हैं, आरडीपी। होस्टिंग होती है, अलग से लेनी पड़ती है। देखो यहाँ पे लिखा आरडीपी सर्वर। तो गूगल है ना, और उसको कैच ट्रैक नहीं कर पाते, या जो एडसेंस लोडिंग आपने सुना होगा, एडसेंस रीलोड कर लिया जो अर्निंग करते हैं, आरडीपी सर्वर प्राइसिंग, अलग ही सर्वर होता है वो, ठीक है। इससे यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, या वो है ना, वो ट्रैक नहीं कर पाता एक्चुअली, क्योंकि कॉपीराइट तब आएगा ना जब सेम कंट्री में चलाओगे, ठीक है। बट अलग तो कंट्री का सर्वर होगा, तो उसमें आपका कॉपीराइट आएगा ही नहीं। चीपेस्ट आरडीपी होस्टिंग या सर्वर प्राइसिंग देख लेते हैं। दूसरे कंट्री का वीडियो अपने कंट्री, मतलब अपने चैनल पे डालेंगे तो कॉपीराइट नहीं आएगा? नहीं आएगा, बट उसके लिए तुम्हें वीडियो को अलग होस्ट करना पड़ेगा, आरडीपी होस्टिंग बोलते हैं उसको। मतलब आपकी होस्टिंग पे लाइव है वीडियो, और वो वहीं से आपने लाइव कर दिया, कहाँ पे, यूट्यूब पे। जैसे ओबीएस स्टूडियो है, बहुत सारे टूल्स हैं जो
और आपका हेल्प करते हैं किसमें, लाइव। अगर पुराना कोई वीडियो है उसको आप लाइव भी चला सकते हो अपने यूट्यूब पे, बट वो टूल आते हैं बहुत सारे। तो इसका जो प्राइस है, लाइक आरडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये समझो आप। अलग ही सर्वर होता है वो, आरडीपी फुल फॉर्म या सर्वर। तो ये चीज मालूम थी सत्यम तुम्हें, आरडीपी? नहीं सर, ये नहीं पता था। हाँ, मैं ये तो सोचता सर्वर था ही अलग यूट्यूब होता है। जो भी होता है यूट्यूब के अंदर से ही होता है। नहीं, बाहर से भी होता है। हम इस पे सर्वर पे अपलोड कर दिया अपना कंटेंट और लाइव कर दिया, लेकिन यूट्यूब पे तो यूट्यूब है ना ट्रैक नहीं कर पाएगा ये, मतलब इंडिया से चल रहा है या कहाँ से चल रहा है, ठीक है। तो फिर यूट्यूब में जो ऑप्शन होता है लाइव का, फिर वो किस काम में आएगा? वो वो तुम लाइव में वो भी आएगा, बट अगर आप टूल के मदद से करोगे, जैसे ओबीएस स्टूडियो होता है, कौन सा ये टूल होता है, उससे भी लाइव जा सकते लेकिन सर यूट्यूब में ऑप्शन रहेगा ही तो फिर पैसे खर्च करने का रीजन? हो। यूट्यूब में पैसे खर्च करने का ये रीजन है कि आपके उसमें वो नहीं आएगा, क्लेम या स्ट्राइक। सर्वर अलग है, जो होस्ट है ना वीडियो, वो अलग है। यूट्यूब के उसमें नहीं है, स्पैम में या एआई उसका डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि होस्टिंग अलग है आपकी यहाँ पे। नहीं सर, यूट्यूब पे होस्ट नहीं है वीडियो। कंटेंट कंटेंट अपना रहेगा तो फिर स्ट्राइक का तो चांस ही नहीं है ना। अरे मैं म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, जो क्रिकेट लाइव अच्छा, करते हैं म्यूजिक। म्यूजिक। ओके। हाँ। मैं तुम अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाओ, यूट्यूब पे डालो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो म्यूजिक म्यूजिक लाइव चलाते हैं, मूवी चलाते हैं लाइव, या है ना क्रिकेट मैच लाइव कमेंट्री, या लाइव चलाते हैं ना कुछ, तो वो यही सर्वर का यूज करते हैं। इसमें जो वॉच टाइम ज्यादा आएगा बढ़ेगा तो उसका रेवेन्यू मिलेगा? देखो वॉच टाइम ऐड का तो हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। चैनल है, मिलता है इसमें, ठीक है। वॉच टाइम भी ऐड होगा और वो भी मिलेगा, क्योंकि चल कहाँ रहा है, यूट्यूब के ऊपर ही चलता है। जैसे लाइव वीडियो का वॉच टाइम ऐड होता है, वैसे ही इसका भी होता है। तो ये बाय करनी पड़ती है, या जो लोग जैसे ये देखो, मैं दिखाऊं तुम्हें। एडसेंस लोडिंग सुना है? एडसेंस लोडिंग क्या होता है? एडसेंस लोडिंग, कि अगर तुम्हारा एडसेंस अकाउंट है, ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ। तो एडसेंस लोडिंग बोलते हैं, एडसेंस आर्बिटाइज बोलते हैं इसको। तो लोडिंग क्या होता है कि आपके पास अगर एडसेंस अप्रूवल है वेबसाइट पे, और आपने आरडीपी ले ली, और आप है ना किसी भी बीपीएन, तो आप किसी भी कंट्री का जाके लाइक अपनी वेबसाइट ओपन कर सकते हो और क्लिक कर सकते हो, दबा दब दबा दब दबा दब। तो लाइक यूएस का सर्वर मैं ओपन कर लूंगा विद आरडीपी सर्वर, और मैं क्लिक कर लूंगा अपनी वेबसाइट पे ऐड चल रहे वहां से क्लिक कर लूंगा, और उस चीज को गूगल है ना ट्रैक नहीं कर पाएगा। उसको ये लगेगा ये रियल वो है यूजर, यूएस से एक्सेस कर रहा है वेबसाइट और क्लिक कर रहा है ऐड पे। तो जैसे ये वीडियो है, देखो आरडीपी का। अब ये जो स्क्रीनशॉट इसका, ये तो अलग ही है ये वाला, जैसे स्क्रीनशॉट दिखाऊं। अब ये जो अर्निंग दिखा रहा है जून जुलाई अगस्त सितंबर की, ये इसने कैसे कमाई है मालूम है? लोडिंग से, एडसेंस लोडिंग बोलते हैं इसको, या जो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, लाइक है ना कि व्यू फुल थंबनेल अगर हम देखते हैं, ठीक है। तो ये इतनी अर्निंग कैसे हो जाती है बताओ? ये इसी से होती है एडसेंस लोडिंग, जो थंबनेल है, टाइटल है, बट इसमें आरडीपी सर्वर का यूज करा जाता है। कि आप है ना दिन में गए अलग अलग अपनी वेबसाइट वीपीएन और आरडीपी होस्टिंग का यूज करके, और
आपने है ना क्लिक कर दिए, और दिन भर अलग अलग उस पे जाके अलग अलग टाइम पीरियड पे जो हाई कंट्रीज हैं, मान लो एडसेंस कैसे काम करता है मालूम है, या गूगल एड कैसे काम करता है मालूम है? बताएगा कोई मुझे? अगर देखो कैसे जाते हैं ये लोग, सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके अब क्या सर्च करेंगे, गूगल पे पहले मैं पहुंच जाता हूँ। अब यहाँ मैं जो सर्च करूंगा हाई कीवर्ड सर्च करूंगा, क्या सर्च करूंगा, लाइक फाइनेंस से रिलेटेड, कुछ फाइनेंस या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। ठीक है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैंने कुछ सर्च किया, तो जो आरडीपी या जो लोग यूज करते हैं डायरेक्ट वेबसाइट पे नहीं जाते, फर्स्टली क्या करते हैं, एक दो अलग साइट पे जाएंगे, ऐसी साइट पे जिनकी निच हाई है या लाइक है ना फाइनेंस से रिलेटेड, या ऐसा कुछ सर्च करेंगे लाइक बेस्ट बैंक या इन्वेस्टमेंट शेयर इन मार्केट, या जो भी ना इस तरह की न्यूज सर्च करेंगे, लाइक है ना। अब ये कुकीज फैच हो गई उनके उसमें सर्वर पे, ठीक है, किससे रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। अब क्या जाएंगे, अब वो जाएंगे कहाँ पे, ऐसे अपनी वेबसाइट खोल लेंगे, जैसे मान लो ये एक मेरी वेबसाइट है, ठीक है, लाइजमग, ठीक है, जो मैंने पहले भी दिखाई है आपको। अब यहाँ पे ऐड किसका आ रहा है, ये तो होस्टिंग का आ रहा है, बट और भी देखोगे तो यहाँ पे ऐड बदल बदल के आएगा, और मेजरली जो ऐड आएगा किससे रिलेटेड आएगा, उसी से रिलेटेड आएगा जो मैं सर्च कर रहा था, फाइनेंस या होस्टिंग टाइप के जो अभी मैं सर्च कर रहा था। तो अब ये उसी पे क्लिक कर देंगे, अगर खुद की वेबसाइट पे खुद से क्लिक करोगे तो तुम्हारा एडसेंस डिसेबल हो जाएगा, बट आरडीपी सर्वर का यूज करके यूएस में तुमने बीपी यूएस पे वीपीएन लगा के और अपना एक्सेस कर लिया और क्लिक करो, तो एक एक क्लिक का ही तुम्हें लाइक मिलेगा 20-20 50-50 डॉलर एक क्लिक का, ठीक है, यूएस के लोकेशन पे या कनाडा या जो टीयर 1 वो है, तो वहां पे उस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाता गूगल। और इस तरह ये लोग अर्निंग करते हैं, जैसे ये वीडियो है ना, एडसेंस लोडिंग, ये जो स्क्रीनशॉट देख पा रहे होगे तुम, तो ये अर्निंग ऐसे करते हैं, ठीक है। बट इसके लिए तुम्हें फिर पैसे थोड़े खर्च करने पड़ेंगे होस्टिंग, आरडीपी होस्टिंग में। आप इनका ये आरपीएम ही देख रहे हो, रिवेन्यू पर इम्प्रेशन, अगर 1000 व्यूज भी हो गए तो $6 तो ऐसे ही है इनके। बट रियल में अर्निंग देखो ऑर्गेनिक वे में तो इतनी अर्निंग नहीं होगी, बट ये मोस्टली जो लोग हैं ना बताते नहीं है, इस तरह ये अर्निंग करते हैं। तो लूप होल्स अभी भी है, ऐसी बात नहीं है कि लूप होल्स नहीं है, अभी भी लूप होल्स है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये 64 GB रैम है, सर्वर है, तो बेसिकली ये उसी में यूज होते हैं, लाइक है ना। एक मिनट, तो ये मेरे में पहले से खुला था ये वाला बिन बीपीएस, तो इसी का ऐड आ रहा था ना वहां पे, जो मैंने लाइज में खोला था जो वेबसाइट खोली, इसी का ऐड था। तो जो एडसेंस लोडिंग करते हैं तो वो यही करते हैं कि पहले हाई निच का कीवर्ड सर्च करेंगे, वेबसाइट सर्च करेंगे, फिर उसी से रिलेटेड ऐड आएगा जिस भी वो एडसेंस वाली साइट पे जाएंगे, और वही ऐड वो क्लिक करेंगे, तो एक एक ऐड का 100-100 डॉलर तक देते मिलता है अगर ऐड पे कोई क्लिक करता है। तो इस तरह ये अर्निंग करते हैं, ठीक है। ये देखो उसी का आ रहा है बीपीएस, जो मेरी लाइजमक वेबसाइट पे। अब मैं ये इसी को यूएस वाले सर्वर से या ब्रिटेन वाले सर्वर से, यूके वाले सर्वर से एक्सेस करके अगर यहाँ क्लिक करूंगा तो मुझे इसका जो भी होगा ना 10-20 डॉलर एक क्लिक का मिल जाएगा। तो इसमें जॉब कौन कौन ढूंढ रहा है आप लोगों में से?
वरुण, आप जॉब देख रहे हो? नहीं तो सर, हाँ, नहीं नहीं देख रहा सर। डिजिटल मार्केटिंग में जॉब देखोगे या नहीं देखोगे, या बस सीखने के लिए कह रहा था? नहीं सर, सर थोड़ा बस नॉलेज ये लेने के लिए कोर्स किया के था। बाद डायरेक्ट जॉब करना सही रहेगा या इंटर्नशिप सही रहेगा? ये आपके ऊपर है, बट मैं रिकमेंड ये करूंगा ना, डायरेक्ट आप है ना जॉब करो। लेकिन सर डायरेक्ट में वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना, जैसे मतलब प्रैक्टिस नहीं हो पाया उतना, गूगल एड्स कभी चला नहीं पाया, तो इसको तो हम्म, डायरेक्ट कैसे करने देगा कोई? देखो डायरेक्ट बात ये है कि लाइक देखो, जॉब तो तुम अगर इंटर्नशिप भी हो फॉर एग्जांपल, तो 8 घंटे तो वहां भी मान लो जॉब भी कर रहे हो फॉर एग्जांपल, 8 घंटे वहां भी देने हैं। या लाइक फुल टाइम जॉब में भी रहोगे, लेकिन प्रोफाइल अलग इंटर्नशिप में रहेगा। सर, जैसा मुझे समझ में आता है, इंटर्नशिप में ऐसा रहता है हमारे से ऊपर कोई सीनियर रहते हैं जो कि हाँ हाँ। गाइड करेंगे अगर कहीं कोई चीजें समझ हम्म। में नहीं आ रही है, लेकिन जॉब में शायद कि तब तक नहीं, करता है जॉब में भी इसका। जाओगे ना इन द बिगनिंग, अगर आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस या 6 महीने का भी दिखाओगे, ठीक है, तो हाँ। वहां पे भी टीम टीएल आपको मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा। टीएल मिलेगा, एक सर, दो बंदे और मिलेंगे। और अगर सही सी कंपनी होगी तो ट्रेनिंग भी देगी 2-3 दिन की, कि काम करने का तरीका कैसा है, कैसे काम करा जाता है। सर किसी दिन क्लास में सर थोड़ा जॉब के ऊपर थोड़ा डीप में बता दीजिएगा कि किसका क्या स्कोप है इसमें, जो जो अलग अलग विषय हो, तो तो एक आज दिन पूरा ऐसे। आज जो क्लास है, लास्ट ही क्लास है सत्यम, ठीक है। आपके जितने मॉड्यूल है वो मैंने करा दिए हैं कवर। तो ठीक है। तो इंटर्न, अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो ये वाली जो वेबसाइट है इंटर्न साला, नाम सुना है इंटर्न साला? हाँ, नाम तो सुना हूँ। नहीं लेकिन सर आपका सजेशन पूरा चाहिए ना, क्या सही रहेगा मतलब, ताकि थोड़ा पैसे भी आए और सीखने को भी मिले, क्योंकि क्लास एक अलग बात होता है, प्रैक्टिकल जो चीजें हम्म। करने को मिलती है वो अलग होता तो है। इंटर्नशाला पे जाओ, यहाँ पे देखो, इंटर्नशाला पे जाओगे तो यहाँ पेड इंटर्न, मोस्टली जो अच्छी कंपनीज है वो आपको यहाँ पे लाइक देंगी। तो आपको इंटर्नशिप किस कैटेगरी में चाहिए, मान लो यहाँ पे आपको किससे चाहिए, मान लो डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग हमने सर्च कर लिया। अब किस लोकेशन पे चाहिए, तो दिल्ली, मुंबई, मान लो मुंबई तुम रहते हो फॉर एग्जांपल, मुंबई सर यहाँ पे। ऐसे में मिलना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, रेफरेंस रहता है तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर मेरे लिए ऐसा भी पॉसिबल होगा, मार्केटिंग फंडास कंपनी के मतलब टाइप में जो कंपनियां होंगी, तो हम्म, उसके रेफरेंस में भी अगर कहीं होगा दिल्ली में या फिर मुंबई में, तो मैं रेडी हूँ। तो दिल्ली में आके कर सकते हो। हाँ, कर सकता हूँ मैं। ठीक है। तो यहाँ पे मान लो डिजिटल मार्केटिंग तुम्हें किस में चाहिए, मुंबई में चाहिए, और कितना स्टाइपेंड कम से कम हो, लाइक 6,000 से कम क्या ही हो फॉर एग्जांपल। तो अब इट विल रीडायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ई कॉमर्स का, अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो 3 महीने की इंटर्नशिप है, 10,000 स्टाइपेंड मिलेगा। अगर कॉपी राइटिंग में थोड़ा बहुत आइडिया है तो यू विल गेट 6 मंथ की इंटर्नशिप, और यहाँ पे 15,000 रुपये महीने मिलेंगे स्टार्टिंग। सोशल मीडिया अगर करना है तो 7 से 10,000 रुपये मिलेंगे। और ये आज ही पोस्ट हुई है, इंटर्नशिप है। तो यहाँ पे आपको सीखने को भी मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको, सीखने के साथ साथ इंटर्नशिप भी मिलेगी। अब मान लो डिटेल में देखना चाहो तो ये मुंबई में ही है। यहाँ पे नई मुंबई थाने, नई मुंबई मुंबई, एससीओ में देखो 6 से 8 हजार रुपये स्टार्टिंग मिलेंगे। और इसका वर्डप्रेस का वेब डेवलपमेंट का ऐसा कुछ होता है क्या? जॉब? इसके सिर्फ वेब डेवलपमेंट का जॉब नहीं मिलता है? वर्ड प्रेस डेवलपमेंट का यहाँ पे सर्च कर सकते हो, वर्ड प्रेस डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट में तो कोडिंग भी आ जाता है, मान लो यहाँ पे अगर तुम डालते हो कीवर्ड वर्ड प्रेस डेवलपमेंट, ये आ गया ना। और यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, या वर्क फ्रॉम होम भी देख सकते हो अगर देख है तो। सर वर्डप्रेस डेवलपमेंट एक बार ऐसा करके किया था, तो मुझे कॉल्स आ गए थे कि आपने वर्डप्रेस डेवलपमेंट डाला है, मतलब आप प्लगइन्स या थीम डिजाइन करते हो क्या? तो बोला फिर ऐसा नहीं रखने को, वर्डप्रेस डेवलपर मतलब प्लगइन्स या थीम डिजाइन करने वाला होता है, उसको बोलते हैं। नहीं, उसको अब यहाँ पे डिटेल्स पढ़ लो ना, इसमें दोनों तरह के होते हैं मान लो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देखो, मेकिंग विद डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग द वेबसाइट फ्रंट एंड, तो ये कोडिंग वाला इसमें थोड़ा पार्ट है, ठीक है। कोडिंग वाला भी है इसमें, जैसे CSS HTML भी आना चाहिए, जिससे थोड़ा बहुत तुम चेंज कर सको।
और 2 लोगों की यहाँ पे जरूरत है। बट मेन थिंग क्या है यहाँ पे कि आप है ना डिजिटल मार्केटिंग में जाओ, वेब डेवलपमेंट में ना जाओ। और ये वर्क फ्रॉम होम आपको यहाँ पे दे रहे हैं काम। तो अगर मैं यहाँ पे लाइक डिजिटल मार्केटिंग या लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग ये डालता, मान लो आपको सोशल मीडिया अच्छा है, सोशल मीडिया, और यहाँ पे देख सकते वर्क फ्रॉम होम चाहिए तो वर्क फ्रॉम होम भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो अगर घर से करना चाहते हो। तो अब नीचे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं वर्क फ्रॉम होम, जैसे ये है डिजिटल मार्केटिंग लॉ टेक, तो ये घर से करोगे अगर लाइक एक्सपीरियंस लेना तो ये भी आप कर सकते हो, है ना। 6 से 8 हजार रुपये मिलेंगे 3 महीने के लिए। और ये तो बहुत कम दे रहा है, 2 हजार तो बहुत कम है, ये भी कम दे रहा है। तो और भी देखो कुछ कुछ वर्क, क्वेश्चन था सर, अगर टाइम हो तो थोड़ा मैं आज लास्ट है क्या, इसके बाद फिर हाँ नहीं लेंगे? नहीं नहीं, अब फिर नहीं होगी क्लास अब। तो अभी कुछ क्वेश्चन था मेरा, वो को पूछूं क्या अभी या फिर फोन पे पूछ लूँ? हाँ आप पूछ लेना, पूछ लो क्वेश्चन, वैसे टाइम हो गया है। आपको फोन मैसेज कर देना मेरे को। ठीक है सर, मेरा जो भी क्वेश्चन है मैं पूछ लूंगा, ठीक है। और किसी के भी कोई भी क्वेश्चन है ना तो वो मुझे पर्सनली पूछेगा, जो भी दिक्कत है आगे भी मैं ट्राई करूंगा, बट कॉल मत करना। कॉल करोगे तो ओके हो सर। सकता है मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैं उस टाइम आपका नहीं उठा पाऊंगा फोन, ठीक है। तो जो जी कल भी और है, सर। परसों तो आपका छुट्टी ही रहेगा ना सर? नहीं नहीं ऑफिस है यार, छुट्टी नहीं है। छुट्टी नहीं, और क्रिसमस की भी नहीं है और न्यू ईयर की भी नहीं है यार। कल संडे का? संडे का तो है, संडे का है। और कुछ नोट्स भी पेंडिंग है तो मैं अभी मैसेज डाल देता हूँ, मैंने रेडी हाँ तुम करके रखा डाल है। दो, कल 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 मैं सब भेज दूंगा, कल संडे है ना, एक तरफ से सब भेज दूंगा आपके ओके पास। सर। ठीक है, तो गुड नाइट टू ऑल, और भेज देना, मैं सर जो भेज वो दूंगा। महाबंडल वाला था उसकी वीडियोस मिलेंगी क्या हमें? यार पूछना था। महामंडल मैं डील नहीं करता, महामंडल में जिनसे आपकी बात हुई उनसे बात करो, महामंडल मैं नहीं डील करता। किनसे बात हुई थी आपकी? अरशद जी से। हाँ तो उनसे ही बात करना, महाबंडल छोटा महामंडल के बंडल। पीछे ऑनेस्टली बताओ तो महामंडल के पीछे मत जाओ। जो वीडियो मतलब महामंडल वाले कोर्स में है ना, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए बट रियलिटी बता रहा हूँ, जो महामंडल वाले में सेम का सेम वही मार्केटिंग फंडास के यूट्यूब चैनल पे भी है सेम। हाँ तो मैंने खुद इसमें रिलेट सत्य, किया है। सत्यम ने देखा है तो वो सही बता रहा है, उसने देखा है, मैंने तो देखा भी नहीं है महामंडल, कौन सा हाँ, मंडल है। और अपडेटेड भी नहीं है, मतलब 2022 फरवरी का है। इस हम्म। इस तरह का है, सेम टू सेम कंटेंट है। हाँ तो मतलब यही है कि जो 160 घंटे का सर वीडियोस फिल्म किए थे ना, तो वो हम्म। 8-8 घंटे का वीडियोस था, और वहाँ एक स्ट्रक्चर्ड में है ताकि 10 मिनट 10 मिनट ऐसे कर करके है, वीडियो सेम ही है। और अभी देखो, पहले उनने रिकॉर्ड करे होंगे तो वहां से और अभी तक काफी चेंज भी आ गए हैं, तो लेटेस्ट ही देखो जो भी देखना है ना वरुण। वो तो हम्म। रिकॉर्डेड है पुराने, लाइक मुझे जहां तक जैसे ये सत्यम बता रहा है। सर मेरे को तो थोड़ा सा उसका और डिटेल में देखना था, फेसबुक डिटेल टारगेटिंग का, हाँ तो लीड्स फिर के है लिए। ना अरशद से बात कर लेना आप, ठीक है। जिनसे आपकी बात हुई उनसे ही बात कर लेना, वो आपको जी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और सत्यम तुम मुझे भेज देना जो भी नोट्स रह गए, मैं भेज दूंगा आप सभी को, ग्रुप में ही भेज ओके दूंगा। सर। ठीक है, गुड नाइट टू जी ऑल। सर, मैरी क्रिसमस और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर सर। पता नहीं दोबारा आपसे बात नहीं, होगी नहीं। बातचीत करते रहना, ऐसी बात नहीं है, जिससे जो अच्छा। पूछना है ना मैसेज कर देना बस, मैं जी सर, जी सर। बता दिया करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर। थैंक यू।